भारत का दिल मध्य प्रदेश और उसके दक्षिणी पश्चिमी भाग में बसा है आदिवासी बाहुल्य जिला झाबुआ। राजस्थान और गुजरात की सीमाओं से सटा ये जनजातीय जिला अपनी खूबसूरती के साथ साथ अनूठी परंपराओं के लिए भी जाना जाता है। ये परंपराएं जो तथाकथित सभ्य समाज के लिए आज भी कौतूहल का विषय है, लेकिन अतीत में तीर कमान लिए अर्धनग्न, अनपढ़ और भोले भाले आदिवासियों की पहचान वाला यही झाबुआ जिला आज विकास और नेतृत्व की नई कहानी लिख रहा है और जिसका केंद्रीय पात्र है जिले की ग्रामीण महिलाएं। आजादी के बाद के देश के सामने महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को वास्तविकता में बदलना एक बड़ी चुनौती थी। संविधान के 73वें संशोधन के माध्यम से पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना इस दिशा में पहली बड़ी पहल थी। दूसरा बड़ा कदम था ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान, जिससे वो नीति निर्धारण और प्रशासन में प्रभावी भूमिका निभा सके। मध्य भारत में महिलाओं द्वारा सत्ता में रहने की ऐतिहासिक परंपरा है। आजादी के बाद भी मध्य प्रदेश में महिला जनप्रतिनिधियों की एक सजग भूमिका रही है, जिसे आगे बढ़ाया है ग्राम पंचायतों में महिलाओं के 50% आरक्षण के प्रावधान ने। संपूर्ण भारत में भी ग्राम पंचायती संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी और विकास कार्यों के क्रियान्वयन के मामले में भी मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला अव्वल नंबर पर है। इस जिले की ग्राम पंचायतों में महिलाओं की सक्रियता के पीछे कुछ प्राचीन परंपराएं भी हैं, जिनकी वजह से यहाँ पर महिलाओं का स्थान हमेशा से सम्माननीय रहा है। झाबुआ में एक तो दहेज कन्या पक्ष की तरफ से नहीं, वर पक्ष की ओर से दिया जाता है और भगोरिया जैसे पारंपरिक उत्सवों में लड़के लड़कियों को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का मौका मिलता है। इस लोक संस्कृति में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की ऐसी आजादी जो महिलाओं को मिली हुई थी, शायद उसी का प्रतिबिंब उनके पंचायत राज संस्थाओं में असरदार और सकारात्मक निर्णय लेने की क्षमता में भी दिखता है। नतीजा है एक ऐसे नए झाबुआ का निर्माण जो अभाव, गरीबी, अशिक्षा और अज्ञान से धीरे धीरे उबर रहा है। 2, 3, 4, 5, 6। जहां महिला सशक्तिकरण से विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। ग्राम पंचायत की सक्रियता और प्रशासन के सहयोग से बनी ग्राम सड़कों से गुजरकर ग्राम सारंगी पहुंचना एक सुखद एहसास है। सारंगी ग्राम पंचायत आज निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि के कुशल नेतृत्व की मिसाल बन गई है। सरपंच श्रीमती फुंदीबाई महिला सुलभ सौम्यता और आत्मविश्वास के संतुलन से इस ग्राम पंचायत का कुशल संचालन कर रही हैं। सूरज चढ़ते ही सारंगी गांव में जीवन की गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। सरपंच फुंदीबाई गांव में सभी से मिलते जुलते, हालचाल पूछते, महिलाओं का हौसला बढ़ाते हुए पंचायत कार्यालय पहुंचती हैं। उनके कार्यालय में दिन भर महिलाओं की भीड़ रहती है। क्योंकि फुंदीबाई से अपनी बात कहते हुए उन्हें किसी तरह की झिझक नहीं होती। गांव के विद्यालय में बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता जांचना, जल व्यवस्था को निरंतर परखना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। ग्रामवासियों की समस्याओं के तुरंत निराकरण के लिए वे प्रशासन के उच्चाधिकारियों से भी सीधे संवाद करती हैं। सारंगी झाबुआ जिले की सबसे बड़ी पंचायत है और श्रीमती फुंदीबाई यहाँ पिछले 10 सालों से सरपंच हैं। काम करना जाती थी, मजदूरी करके शाम को आती थी, खाना बनाना, खेत पे जाना, फिर मजदूरी करके शाम को आना। शुरू से ये काम कर रही थी। उसके बाद थोड़ी थोड़ी मतलब लड़का लड़की थोड़ा बड़ा हुए, उसके बाद गांव वालों ने मतलब प्रस्ताव रखे थे शुरुआत में कि उनको पंच में मतलब फार्म भरेंगे यूँ। तो हमारे घर वालों ने विरोध कर दिया कि नहीं, मैं हमारे घर से फार्म नहीं भराऊँ, मैं नेतागिरी नहीं करवाऊँगा यूँ। मेरी धर्मपत्नी फुंदीबाई शुरू सरपंच के लिए खड़े हुए थे। मैंने मना बोला था कि ये काम अपने को नहीं करना। बाद फिर मैं पंचायत में जाती, पंच थे तो मेरे ससुर जी बोलते कि तू पंचायत में जाएगी तो कैसे मतलब हमारे सामने कुर्सी पर बैठेंगे। तो मैंने कहा कि मैं जाऊंगा पंचायत में बैठूंगा कुर्सी पर, अब मैं पंच बनी हो जाना तो पड़ेगा मेरे को। तो कोई नहीं जाती महिला, तू कैसे जाएंगी यूँ। मैंने कहा जब मैं पंच चुन के गई है तो मैं पंचायत में बैठूंगा, काम भी करूँगा। कैसे करेंगे हमारे सामने, हम बुजुर्ग लोग देखेंगे, तू कुर्सी पर बैठेगा, तेरे को अच्छा लगेगा।
घूंघट निकालेगा, घूंघट में तो घूंघट कैसे निकालने, घूंघट तो निकालते ही नहीं, अब तो गया ज़माना। यूँ थोड़ी थोड़ी मेरे को समझ आई तो मैं घूंघट निकालना बंद कर दिया। और जो भी महिला मेरे पास आती थी बात करने, मैं उससे अनुरोध करती थी घूंघटा पाछी हटा, मतलब घूंघटा पीछे करिए और फिर हमसे बात कीजिए। धीरे धीरे महिलाओं में मेरे प्रति एक विश्वास आ गया। अब मैं गांव में जाती हूँ तो अब महिलाएं सब काम छोड़कर सिर पर पल्ला भर लेती हैं। पुरुषों को सम्मान देना यहाँ की संस्कृति में है और मैं भी चाहती हूँ कि वो पुरुषों को सम्मान अवश्य दे, लेकिन सिर तक पल्लू रखकर। तो ये हुई झाबुआ ज़िले की शुरुआत। सारंगी में दोपहर हो चुकी है। उनके अपने बीच की एक महिला सरपंच की जिम्मेदारी संभाले है। यह बात उन्हें बिना किसी संकोच के उन सभी मुद्दों पर बातचीत करने का आत्मविश्वास देती है जो शायद वह किसी पुरुष सरपंच से साफ साफ नहीं कह पाती। लेट्रिन की बड़ी समस्या पड़ी रही। महिला इधर उधर पुरुष भी देखे અને लेट्रिन करवा जाए तो बड़ी तकलीफ पड़ी रही। रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा एक ऐसा ही मुद्दा है हर घर में शौचालय की स्थापना। गांव के घरों में शौचालय नहीं होने से सबसे अधिक असुविधा का सामना महिलाओं को ही करना पड़ता है। हमारे गांव में लगभग सब दूर शौचालय की व्यवस्था फुंदी भाई सरपंच ने की है और हमारे घर वाले कभी जंगल में जाना भी बंद हो गए। और मतलब महिला बेचारे अगर बाहर बाथरूम लेटरिन करने जाएंगे तो कोई मतलब निकलेंगे तो उनको खड़ा होना पड़ता, फिर बैठना पड़ता। इसी मुसीबत में हमने महिला को लेकर मैंने घर घर लेटरिन बना दी। क्योंकि सारंगी की महिला सरपंच फुंदीबाई एक सक्रिय सरपंच है, इसलिए उनकी महिला और ग्राम सभाओं में भी ज्यादातर महिलाएं ही भाग लेती हैं। शौचालय की समस्याओं को महिलाओं ने ग्राम सभा में उठाया और चर्चा के उपरांत पूरे गांव में शौचालय का निर्माण शासन की योजनाओं के अंतर्गत किया गया। ग्राम सारंगी में महिलाओं ने अपनी सरपंच फुंदीबाई को पानी की कमी के कारण घर गृहस्थी में आने वाली समस्याओं के साथ ही काफी दूर से पानी भरकर लाने में होने वाली मेहनत और दूसरी दिक्कतों के बारे में भी खुलकर बताया। और एक महिला होने के नाते उन्होंने उनकी समस्याओं को ठीक तरह से समझते हुए क्षेत्र में जल आवर्धन हेतु बड़े प्रयास किए। फुंदीबाई ने सारंगी में पानी की समस्या से निपटने के लिए भी कई काम किए हैं। 26 कुएं खुदवाए हैं, एक तालाब भी बनवाया है। उनके प्रयासों से किसानों की पैदावार भी काफी बढ़ी है। यहाँ इनके नेतृत्व में जो है सरपंच काल में तालाबों का भी निर्माण हुआ है, जिसका एक उदाहरण ये है कि इस तालाब के कारण आसपास का जो कृषि का क्षेत्र है वो विकसित हुआ है। तो महिलाओं के संबंध में भी जो है उनके नेतृत्व में इतना सशक्तिकरण आ गया है कि मैं आश्चर्य करता हूँ कि जितनी भी महिलाएं हैं बेहिचक अपनी समस्या यहाँ पर आके रखती हैं। चाहे सब डिवीज़न पे आना हो, हर स्तर पे वो तैयार रहती है। उनके साथ में जो है एक आदर्श रूप में जो है मैं मानता हूँ इस सरपंच को। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत क्षेत्र के ग्रामीण जनों को न केवल नियमित रोजगार मिला, बल्कि क्षेत्र की पानी की समस्या भी कुएं और तालाबों के निर्माण से काफी हद तक सुलझी। सारंगी में रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी वितरण को लेकर कभी कोई शिकायत नहीं आई है। सड़कों पर सीमेंट कंक्रीट है। जहां कोई भी काम जब भी होता है फुंदीबाई स्वयं वहां पहुंच जाती हैं। उन्हें जनपद पंचायत में भी एक सम्मानीय सदस्य का दर्जा प्राप्त है और ग्राम पंचायत ही जैसे उनका घर बन गया है। वाकई फुंदीबाई सारंगी की आदर्श ग्राम पंचायत की आदर्श सरपंच है। ग्राम पंचायत की सक्रियता और सजगता का एक उदाहरण है गांव में लगे ये सीसीटीवी कैमरे। झाबुआ जिले में वह सब कुछ है जो एक जिले को विकास की अग्रिम पंक्ति में सम्मिलित करने के लिए आवश्यक है। इस विकास की कहानी में महिलाएं केंद्रीय भूमिका में है, जो घर, समाज, पंचायत हर स्तर पर
अपने दायित्वों को बखूबी निभा रही हैं। झाबुआ की अधिकांश आबादी गांव में बसती है। यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। पंचायतों की महिला पदाधिकारियों का जोर किसान को समृद्ध बनाने के साथ साथ उसके परिवार को शिक्षित करने का भी रहता है। झाबुआ में हालांकि महिलाएं पहले से ही खेतों में काम करती थी, लेकिन सरकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पहले सिर्फ पुरुष ही भाग लेते थे। गांव में खेत में काम महिला करती है, लेकिन जब हम प्रशिक्षण आयोजित करते थे तो पुरुष आते थे। जब हम अपने ज़िले में एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे प्रशिक्षण देने, सारे पुरुष आते थे। हम अपने ज़िले से दूसरे ज़िले में भेजते थे, सारे पुरुष आते थे। तब मैंने बोला नहीं, इसको हमको संशोधन करना पड़ेगा। जहाँ 50% महिलाओं की भागीदारी हर कार्यक्रम में, क्यों ना हम 50% महिलाओं को भी आमंत्रित करें। तब सबसे बड़ा सवाल ये आया कि महिला अकेली प्रशिक्षण के लिए कैसे जाए। तो हमने उसमें ये संशोधन कर दिया है कि पति और पत्नी दोनों को हम प्रशिक्षण में ले जाएंगे, ताकि पुरुषों की भी भागीदारी हो और महिलाओं की भी। महिला स्वयं प्रशिक्षित होकर आएगी, स्वयं आकर अपने खेत पर काम करेगी, तो वो प्रशिक्षण में जो आत्मसात करती है, जो सीखती है, उस कौशल को वो मूर्त रूप में परिवर्तित करती है। पंचायतों और ग्राम सभाओं में महिलाओं की भागीदारी ने उन्हें कृषि के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है और अब वो इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में खुलकर हिस्सा लेती हैं और आधुनिक तकनीक को जानने समझने के लिए वैज्ञानिकों और अधिकारियों से जमकर सवाल भी करती हैं। अपन ने अपनी मिट्टी में इतने केमिकल डाल दिए हैं कि अपनी पूरी मिट्टी जाम हो गई। इसके अंदर इतने फफूंद बीमारी भी आ रहा है और इसके अंदर जो मिट्टी के पोषक तत्व रहते हैं, जो छोटे छोटे जीवाणु रहते हैं, जो अपने पौधे के लिए आवश्यक है, वो सब नष्ट है। परिवार की मुख्य धुरी कही जाने वाली महिला अब पंचायत में पदाधिकारी बनकर पंचायत क्षेत्र के हर नागरिक को प्रशासन की लाभकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जैसे कटिबद्ध है। इन्हीं में से एक हैं झाबुआ जिले के मेघनगर ब्लॉक की खाल खंडवी ग्राम पंचायत की महिला सरपंच वंदना बहादुर नेहा। सरपंच के तौर पर चुने जाने के बाद भी वंदना ग्राम सभाओं तथा पंचायतों से जुड़े कार्यों में भाग नहीं लेती थी। उनके स्थान पर उनके पति ही सरपंच के तौर पर सभी जिम्मेदारियों को निभा रहे थे और वंदना सिर्फ उन सभी प्रस्तावों और कागजों पर दस्तखत कर देती थी जो उनके पति उनके सामने रखते थे। बाद में वंदना ने शासन द्वारा आयोजित कार्यशालाओं में उपस्थित होकर उसमें भाग लेकर सरपंच के रूप में अपनी भूमिका तथा जिम्मेदारी को समझा और जाना और साथ ही गाँव के विकास के लिए सरकारी योजनाओं का उपयोग करने के तरीके को भी समझा। शुरू में सब मतलब पूरी जानकारी मेरे को नहीं थी, मतलब कैसे वो ये प्रस्ताव बनाना ने कैसे, फिर ग्राम सभा ली, उसमें सभी इकट्ठे हुए, उन्होंने जो समस्याएं अपने गांव से बताई, वो समस्याओं को सचिव ने लिखा, वो फिर हमने जनपद में भेजा, वहाँ से पास होके फिर वो काम जो पास हुआ वो चलाया हमने काम। रोज की तरह आज भी खाल खंडवी ग्राम पंचायत में महिलाएं अपनी व्यक्तिगत और क्षेत्रीय समस्याओं के निराकरण के लिए सरपंच वंदना बहादुर को आवेदन पत्र देकर उनसे चर्चा कर रही हैं। महिलाओं का बहुआयामी व्यक्तित्व अब मुखरित हो रहा है और उन्हें एक सफल पदाधिकारी की पहचान दिला रहा है। अधिकतर मामलों में महिलाएं अब ग्राम सभा में अपनी आवाज उठाना सीख गई हैं और ज्यादातर चुनी हुई महिला सरपंच महत्वपूर्ण एवं सक्रिय भागीदारी कर रही हैं। हमारा सरपंच साहब ने काम आलવો જોઈએ તે આમું યો કામ કરાવી શકે તે આમું ધંધો પાણી તાડકી કરી સકા તો તાડકી भी बढ़वी જોઈએ 200 रुपया थाय तो हम बाहर भी नहीं जा सकी। अभी मंत्री का लिखवा दिया है काम, तभी मांग करे मैं लिखवा दिया है। आज यहाँ हमारे फलिया में माल फलिया में लेटरिन की सुविधा चाहिए हमको, क्योंकि हमारी महिला इधर उधर बरसात के दिनों में जानवर भी काट खाता, कोई भी समस्या भारी रहती। इस कारण मैं सरपंच बहन को बोल रही कि ये हमारी समस्या हल करो। महिलाएं मांग करी के लेटरिन बाथरूम हमारी थी जा, हमारी महिला ने शर्म है तो थी जा, हम ये मांग करी है तो
खाता में पैसा न के जाता तत्काल फलिए हूँ इलेक्ट्रिक बाथरूम बने से ये मांग करें। ग्राम पंचायतों में स्व सहायता समूहों का गठन NRLM के अंतर्गत किया जा रहा है। इन समूहों के माध्यम से महिलाएं छोटी छोटी बचत के जरिए मिलजुल कर घरेलू उद्योग और व्यवसाय स्थापित करने में लगी हैं। यह आत्मनिर्भरता अब इन ग्रामीण महिलाओं में आत्मविश्वास जगा रही है और वे आगे आकर अपने पारंपरिक काम धंधों को रोजगार का वैकल्पिक साधन बनाने में जुट गई हैं। सफलतापूर्वक स्व सहायता समूह चला रही ग्राम पंचायत भगौर की सरपंच बिट्टूबाई बताती हैं कि स्व सहायता समूह के माध्यम से अपना रोजगार स्थापित कर वे अब आत्मनिर्भर महसूस करती हैं और इसलिए ही सभी महिलाओं को बचत करने के लिए प्रोत्साहित भी करती हैं। अब पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण से घर की दहलीज से कभी बाहर कदम न रखने वाली महिला ग्रामीण सत्ता का केंद्र बनती जा रही है। सानू बेन के 100 रुपए आ गए, ठीक है। बड़ी बेन के 100 रुपए आ गए, हाँ आ गए। नंदू बेन के आ गए, नंदू बेन के आ गए, और ये सभी ना बेन। महिलाओं के ग्राम सभाओं में भाग लेने और जन साधारण से जुड़े मुद्दों को उठाने के पीछे वो शासकीय अधिकारी हैं जो उन्हें जागरूक करने, उनकी क्षमता में बढ़ोतरी करने और उन्हें राजनीतिक नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन व प्रोत्साहन देने का काम कर रहे हैं। ग्राम पंचायत सारंगी में भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के अधिकारियों ने महिला पंचायतों का विशेष सम्मेलन आयोजित किया था। इस सम्मेलन में 5000 से भी ज्यादा महिला पंचायत सदस्यों ने भाग लिया था और महिलाओं की इतनी विशाल भागीदारी देखकर अधिकारी अत्यंत उत्साहित थे। उन्होंने उनके बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुना और समझा और अपनी ओर से निराकरण के सुझाव भी दिए और साथ बैठकर समाधान भी खोजने की कोशिश की। जो आपको करना चाहिए, जहाँ जहाँ बोरवेल है उसमें ऊपर लेवल पे आपको छोटे छोटे पानी रखने के लिए बॉडी बनाना चाहिए, जिसके लिए आपके पास पैसा है, एनर्जी से बन सकते हैं। इसीलिए आप दूसरी तरह के कुएं की कुछ सोच लीजिए, उसके नीचे कुछ ट्रीटमेंट कर दीजिए, जाके पहले 1-2 साल का पानी रुक जाए। पहले ग्राम सभाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी कम रहती थी, लेकिन जागरूकता अभियान के जरिए अब महिलाएं ग्राम सभा और पंचायतों में न केवल बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, बल्कि अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में भी शासकीय अधिकारियों को खुलकर बता रही हैं। ग्राम गुंडीपाड़ा की एक ऐसी ही ग्राम सभा में जब कलेक्टर श्रीमती जयश्री कियावत